अस्सलामुअलैकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है सब खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हमेशा हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरा जुगाड़ू पुलाव जो है वो अब इतना बचा हुआ था, क्योंकि मेरी फ्रेंड भी दे गई थी बिरयानी राइस, वो भी ख़त्म करने थे और साथ जनाब ये मेरा जुगाड़ू पुलाव भी ख़त्म करना था। और आज दोपहर को इसकी बारी आई है। ये कल दोपहर की वीडियो है, थर्सडे का ये सारा व्लॉग है और आज फ्राइडे वाले दिन रहा है। बहुत बहुत मुबारक हो अब आप सबको जुमे का दिन। अल्लाह ताला हम सब की जायज़ ख्वाहिशात दुआएं हर चीज़ पूरी करे और हमें ज़्यादा से ज़्यादा दरूद शरीफ पढ़ने की और सूरह काफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन सुमा आमीन। जनाब ये सबसे पहले मैंने बेटी को दिया है डालकर, क्योंकि उसने तो जनाब मेरी फ्रेंड की बिरयानी इतने शौक़ से माशाल्लाह खाई है और ख़त्म की है। और आज जनाब उसकी मेरे चावल खाने की बारी थी। और ये भिंडी जो है ये दोपहर को मैं अपने हस्बैंड साहब के लिए निकाल रही हूँ। बहुत सोच समझ के पहले थोड़ी थोड़ी डाली है, फिर मैंने कहा दो लुक़मे बचा कर क्या करूँगी, वो प्लेट में ही बचा देंगे और जो बाद में मैं ख़त्म कर दूँगी। बेटी ने तो खैर चखी भी नहीं, उसको तो चावल बहुत ज़्यादा पसंद है और वही शौक़ से ज़्यादा खाती है। अगर वो हो तो बस फिर वही वो खाएगी। और ये जनाब हस्बैंड साहब की 1.5 रोटी इसी तरह तैयार होती है, एक बड़ी और एक छोटी। और उसके ऊपर मैंने हल्का सा देसी घी लगा दिया, क्योंकि भिंडी बहुत ड्राई थी और दूसरी दफ़ा खाने पे जो हो सकता था वो आप सबको अंदाज़ा होगा। अब जनाब हमारा कंडीशनर गुम हो गया और हमने जहाँ अपना ये सामान रखा हुआ है, शैम्पू हैं, हैंड लोशन है, बॉडी लोशन है, डाई है और जनाब ड्यूड्रेंट है, लिस्ट्रीन है, जो जो चीज़ नज़र आ रही है तो मैं आपको बता रही हूँ। और हम जनाब अपना हेयर कंडीशनर ढूंढ रहे हैं। पहले बेटी अच्छी तरह ढूंढ के गई है, उसको नहीं मिला। उसके बाद मैं ज़्यादा समझदार माँ साहिबा आई हूँ नमाज़ पढ़ के। मैंने उसको डांटा है कि तुम्हें तो कोई चीज़ नज़र ही नहीं आती, सामने पड़ा हुआ है। और ये सामने देखने मैं कैसे देख रही हूँ, एक एक चीज़ हटा के मैंने देखा है, हर चीज़ चेक किया और एक खाने में तो मुझे नहीं नज़र आया। कोई बात नहीं, इस बहाने खाना अच्छे से सेट हो गया। असल में इसका नीचे वाले जो फ्लोर है वो टेढ़ा हुआ है, ऊंचा नीचा हुआ है, कोई चीज़ सीधी तो टिकती नहीं है। और आपको पता है सीधा आजकल रहना या करना कितना मुश्किल है, हर किसी को लिटा कर ही वार करना पड़ता है। तो मैं खैर देख लें कितनी तवज्जो से पढ़ पढ़ के देख रही हूँ, लेकिन कोई बॉडी लोशन निकल रहा है और कोई कुछ निकल रहा है। खैर जनाब कोई बात नहीं है एक में, तो कोई बात नहीं, अभी उम्मीद कायम है शायद सेकंड ड्रार में हो या सेकंड कैबिनेट कर दें। इसकी चीज़ें खैर जनाब टिकी नहीं रही थी और वाकई नहीं था। फिर जाहिर है मुझे ही शर्मिंदा होना पड़ा कि मैंने इतना ज़ोर लगा कर कहा था कि जनाब कंडीशनर मौजूद है। ये जनाब बेटी साहिबा है, मेरी पसंद का फ़्रॉक आज इसने पहना हुआ है, मैंने इसे अपनी पसंद से ख़रीद कर दिया था। और जनाब मैं आज क्या बना रही हूँ, मैं आज बना रही हूँ चीज़ टिक्का। चीज़ टिक्का बनाने को मेरा बड़ा दिल चाह रहा था और इसको मैंने डिफ्रॉस्ट होने के लिए रख दिया। और साथ ही जनाब अपने लिए मैं 2 रोल बना रही हूँ, जो मैं हफ्ते 10 दिन से सोच रही थी कि चाय के साथ मैंने ये 2 रोल ज़रूर खाने हैं। अच्छे बने हुए, थोड़े से चटपटे से हैं, चाय के साथ चटपटी चीज़ अच्छी लगती है। लेकिन आज खैर हिम्मत कर रही, और जो भिंडी मैं बचा रही थी वो मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए छोड़ दिया कि खा लेना, कहीं मुझे नज़र ही लगा दो कि सारी खा गए हैं। इनको पहले 30 सेकंड पे डीप फ्रॉस्ट किया और हल्का सा ऑयल ब्रश से इनके ऊपर लगा दिया। अब जनाब इनको एयर फ्रायर में रखते हैं। 250 इसका हाईएस्ट टेम्परेचर है, उसी पे मैं रखती हूँ और तकरीबन 5 मिनट में ये तैयार हो जाते हैं बड़े मज़े से क्रिस्पी से। और साथ ही शाम को बच्चों को और बड़ों को फ्रूट देती हूँ, बच्ची भी एक है और बड़ा भी एक है, तो उनको अनार दिए थे आज मैंने। और साथ ही ये देख लें मेरे क्रिस्पी से रोल तैयार है, साथ मैंने चिली गार्लिक सॉस ली है। और जनाब अपने मोबाइल पे मैं देख रही हूँ रील्स, ताकि दूसरों से भी कुछ सबक हासिल करूँ कि वो कैसे बनाते हैं। और ये चाय शाय पीने के बाद जो सबसे ज़रूरी काम था वो आटा गूंदना था। फ्राइडे वाले दिन मेरे हस्बैंड जो हैं वो पराठा ज़रूर लेते हैं फ्राइडे और सैटरडे को। तो आटा जो है वो दोपहर को जो मैंने 1.5 रोटी बनाई थी उसमें ख़त्म हो गया था और आज मैं आटा जनाब हाथ से गूंद रही हूँ। ये जो मशीन है इस पर तो मेरा हाथ चल ही नहीं रहा, जो मेरी आटा गूंदने वाली मशीन है। जो भी तरीका अपना लो, कभी पतला गूंदा जाता है और कभी बहुत सख्त गूंदा जाता है। तो अब मैंने हाथ से गूंदा है, और हाथ से भी गूंदा कैसे है ये देख लें।
ये मेरी हमसाई, अल्लाह उनको ज़िंदगी दे, पाकिस्तान में जब हम छोटे थे, अम्मी की हमारी डेथ बहुत जल्दी हो गई थी, तो हमसे आटा नहीं गूंदा जाता था, मुझसे और मेरी बहन से। तो उन्होंने ये सिखाया था कि आटे को गीला करके अच्छे से आधा 1 घंटा या 15 मिनट छोड़ दो और बाद में उसको 1-2 मुट्ठियाँ दे दोगे तो आटा तैयार है। बस उसी तरीके पर अमल करते हुए मैंने आटा गूंद के रख दिया है। और साथ ही जनाब ये चीज़ क्यूब है, इसमें सबसे पहले मैंने इसको डीफ्रॉस्ट किया है। बड़ी मुश्किल से हुए, ऐसे चिपके हुए थे, इतना मोहब्बत प्यार आपस में दिखा रहे थे कि अल्लाह माफ़ करे। खैर जनाब, इनको अलहदा अलहदा किया है मैंने, और साथ ही मैंने इनमें थोड़ा सा सरसों का तेल और तिक्का मसाला, शान का तिक्का मसाला मेरे पास पड़ा हुआ था, बस इट्स एनफ। और जब तैयार हो जाएंगे तो हम थोड़ा सा इस पर लेमन जूस डाल देंगे। और आप देखें ये आपका जो चीज़ टिक्का है वो इतना मज़ेदार बनेगा कि ये सारा मैं जनाब अकेले ही खा गई हूँ। चखाया था अपने हस्बैंड को, लेकिन उन्होंने कहा कि मेरे लिए छोड़ देना, मैं बाद में खा लूँगा। और वो ना बात कभी आई, मैं खाने बैठी और सारा ही खा गई। असल में उनको चीज़ वगैरह इस तरह का कॉटेज चीज़ जो है वो इतना पसंद ही नहीं है, वरना मैं ज़रूर उनके लिए छोड़ती, बल्कि मेरी भूख ही उड़ जाती है। कोई और कह दे हमें ये चीज़ खानी है तो मेरा सारा इंटरेस्ट ही उस चीज़ से ख़त्म हो जाता है कि वो खा लें। ज़ाहिर है मिलजुल के खाना चाहिए, लेकिन बहरहाल बना बहुत टेस्टी था। जो चीज़ लवर है और जिनको कॉटेज चीज़ पसंद है उनके लिए तो बहुत ही आइडियल है और बहुत इजी और आसान रेसिपी है। इसमें मैंने लेमन जूस भी डाला था एंड में, लेकिन वो मैं इसमें कैमरे में नहीं शूट हुई ये चीज़। और ये देख लें आपको कैसा लग रहा है माशाल्लाह मेरा चीज़ टिक्का। ज़रूर आप लोगों ने मुझे बताना है। मुझे तो खैर बहुत ही अच्छा लगा है, और जितना ऑयल था वो भी बच गया, कोई इतना इसमें मतलब हैवी नहीं होता। और 200 कैलोरीज इसमें सारी थी, इसके पैकेट पे तो यही लिखा हुआ अब सच ही लिखा होगा ज़ाहिर है। और जनाब उसके बाद आपको पता है थर्सडे वाले रात को या शाम को मैं तैयारी करती हूँ फ्राइडे के दोपहर के खाने की, क्योंकि दिन बहुत छोटे हो गए हैं, और नहीं भी छोटे थे तो मैं ऐसे ही करती थी। और जल्दी से अजान हो जाती है तकरीबन 11:15 बजे, तो सारी तैयारी करके पहले रखना पड़ता है। और ये जो मैं चिकन टिक्का मैरिनेट कर रही हूँ, ये तो ज़ाहिर है मैरिनेशन आपको पता है 1 रात पहले ही करनी पड़ती है। चिकन को काटा है 8 हिस्सों में, और उसके बाद इसकी मैरिनेशन बनाते हैं। ये देसी लहसुन का एक पॉट लिया है मैंने, इसके अंदर जनाब जाएगा जिंजर, जिसको मैंने फ्रीज़ किया हुआ है अपने तरीके से, बहुत इसी तरीके, यानी मैं यूज़ टू हूँ, मुझे तो बहुत इजी लगता है कि किसी प्लेट में फैला दो और आराम से उसको निकाल लो। और इसके बाद इसमें लेमन जूस जाएगा। लेमन जूस आपने इतना डालना है कि इसमें जो लहसुन और अदरक है वो डिप हो जाए। वो थोड़ा था उसमें तो मैंने थोड़ा सा और डाल दिया। और लेमन जूस निकाल के रख लें तो बहुत अरसा ये चल जाता है और आसानी हो जाती है। ये देख लें कितना ज़ोर लगा के मैंने इसको फ़िक्स किया है, और इसको अच्छे से इसकी पेस्ट बना लेते हैं। और जनाब टिक्के पे मैंने कट लगाए ही नहीं थे, अब मैंने कट लगाए हैं। और साथ ही अब जो मैंने सारी कार्रवाई की है, लहसुन और अदरक और साथ लेमन जूस के साथ जो पीसा है उसको डाल देते हैं बाउल के अंदर, और जो बचा खुचा है उसको भी अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं ताकि फुल मैरिनेशन हो और मज़ेदार हमारा टिक्का तैयार हो। अच्छा स्पाइसी टिक्का बनता है। और इसका एक अहम राज जो है वो ये है कि इसमें येलो चिल्ली पाउडर डलता है। अगर हम रेड चिल्ली पाउडर डालेंगे तो वो तीखा ऐसा होता है कि ज़बान को चुभने लग जाता है, लेकिन अगर हम येलो चिल्ली पाउडर यूज़ करते हैं इससे तीखा होता है, लेकिन अच्छे वाला खुशगवार तीखा, जिसको कहते हैं ना खुशगवार एक्सपीरियंस या खुशगवार तीखा, वो लगता है। इसके अलावा मैंने येलो चिल्ली पाउडर डाला है, नमक डाला है, और साथ ही रेड चिल्ली पाउडर डालूँगी। जिनके पास येलो चिल्ली पाउडर नहीं है वो रेड चिल्ली पाउडर डाल सकते हैं डबल करके, लेकिन फिर थोड़ी सी तीखी चुभने वाला तीखा बन जाता है। और साथ ही इसमें हम हल्दी ऐड कर देंगे, और इसको फिर क्या करेंगे अच्छे से मिक्स। अच्छे से मिक्स करने का मकसद ये कि ये आपका थोड़ा लिक्विड ही होना चाहिए, अगर सॉलिड होगा तो वो अंदर एब्जॉर्ब नहीं करेगा। इसको अच्छे से अब मैंने मिक्स कर दिया, और साथ ही इसमें आप सरसों का तेल डालते तो ज़्यादा बेहतर है। मैं फ़िलहाल जल्दी में यही डाल दिया, हालांकि जल्दी थी कोई नहीं, लेकिन सामने यही नज़र आया तो यही डाल दिया। और जनाब ये मैंने मैरिनेट करके रख दिया है। अब रात के खाने का वक्त हो गया, और रात के खाने में बन रहे हैं आज पकोड़े, आलू वाले पकोड़े। और इसके लिए बेसन जो घोलते हैं वैसे ही मैंने बेसन को पहले निकाला है 3-4 चम्मच अपनी फैमिली के हिसाब से। इसमें अब मैं डालूँगी मीठा सोडा थोड़ा सा,
नमक, मिर्च, कुटी लाल मिर्च, हल्दी और अजवाइन, बस थोड़ी सी चीज़ें डालूँगी और इसको अच्छे से घोल लूँगी। और कंसिस्टेंसी बहुत पतली भी नहीं रखनी और बहुत थिक भी नहीं रखनी, क्योंकि थोड़ी सी मिर्चें मेरे पास पड़ी हैं, उसको भी मैंने डिप करके पकोड़े बनाने हैं। तो इसलिए कंसिस्टेंसी इतनी रखें कि मोटा बेसन भी अच्छा नहीं लगता किसी भी चीज़ पे, और पतला भी खैर अच्छा नहीं लगता। इन सबको मैंने डाल लिया। अजवाइन जो थी वो इस डब्बे में नहीं है, दूसरे डब्बे में थी, वो निकाल के वो भी इसमें अब जनाब डाल दी है। और अब इसको लेते हैं अच्छे से घोल कर, और फिर ये हमारा जो है, ये पहले तो हमारा जनाब पकोड़ा मसाला तैयार हो गया है। बग़ैर इसके आप रमज़ान में इसको बना के भी डब्बे में भर के रख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, तो रमज़ान भी इंशाल्लाह देखेंगे और इन्जॉय करेंगे, अल्लाह को मंजूर हुआ तो। और हाथ से घोलने में ज़्यादा अच्छा ये घुलता है, सारी गुठलियाँ वगैरह सब कुछ ख़त्म हो जाता है और कंसिस्टेंसी बहुत अच्छी बन जाती है। लेकिन जो चम्मच से घोलना चाहे वो घोल सकते हैं। और साथ ये मेरी बेटी ज़रूर चखती है आके कच्चा बेसन, और वो चख कर ओके करके चली गई है कि अम्मा बहुत अच्छा बना हुआ है। उसके बाद जनाब आलू काटा है, बड़ा आलू था तो एक ही बार काटा है, और साथ ही जनाब नमक और सुर्ख मिर्च लगा दूँगी आलूओं पर कि आलू भी बिल्कुल फीके ना हों, अंदर से भी स्पाइसी और पकोड़े खाने का मज़ा आए, जिस चस्के के लिए बंदा बनाता और खाता है। बस ऑयल गरम हुआ है मीडियम हीट पे, तो मैंने ये पकोड़े मतलब डिप करके बेसन में आलू डाल दिए हैं, और ये अब आराम आराम से बनते रहेंगे। अगर बहुत हल्की आंच पे हम डालेंगे आलू डिप करके, तो वो सारा ऑयल चूस लेते हैं, इसलिए आप मीडियम आंच पर डालें और ज़्यादा सारे इकट्ठे ही डाल दें। उसके बाद जनाब इनको बिल्कुल आप 2-4 मिनट ना छेड़ें ताकि उनकी कोटिंग अच्छी से पक्की हो जाए। और उसके बाद जनाब जब तैयार हों तो बिस्मिल्लाह पढ़ के निकाल लें, और देख लें कितने क्रिस्पी और अच्छे पकोड़े बनते हैं। माशाल्लाह मेरे पकोड़े वैसे अच्छे ही बनते हैं अपनी तारीफ़ अपने मुंह से ही कर रही हूँ, लेकिन मुझे ख़ुद भी अच्छे लगते हैं। बाज़ चीज़ें होती हैं ना, नहीं अच्छी लग रही होती अपनी बनी हुई, लेकिन ये मुझे अच्छे लगते हैं। और ये जनाब देख लें इसकी फ़ाइनल लुक। इसके साथ रखती हूँ ग्रीन चटनी, ताकि कोई कसर चस्के पूरी करने में रह ना जाए। बस जनाब यहीं तक था मेरा व्लॉग। कैसा लगा? अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।